केंद्रीय कर्मचारियों व राज्यकर्मियों को मिल सकता है 63% महंगाई भत्ता। 3% महंगाई भत्ता बढ़ने पर आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी और आपको कितना एरियर मिलेगा, आइए जानते हैं। जून 2026 के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू आंकड़े ने 3% डीए बढ़ोतरी की उम्मीद को मजबूत कर दिया है। अगर सरकार इस पर मुहर लगाती है तो 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 63% हो जाएगा। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। आइए जानते हैं पूरी खबर को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। केंद्रीय कर्मचारियों और राज्यकर्मियों के लिए जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। जून 2026 के एआईसीपीआई आंकड़े आने के बाद अनुमान है कि 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का डीए 60% से बढ़कर 63% हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हर महीने मिलने वाली सैलरी बढ़ेगी और जुलाई 2026 से लागू होने की स्थिति में एरियर का फायदा मिल सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नया कैलकुलेशन क्या कहता है और अलग-अलग पे लेवल पर कर्मचारियों को कितना फायदा हो सकता है। बता दें कि महंगाई केंद्रीय कर्मचारियों व राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते यानी डीए का कैलकुलेशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के 12 महीनों के औसत आंकड़े के आधार पर किया जाता है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी जून 2026 के आंकड़े में एआईसीपीआई इंडेक्स 151.9 दर्ज किया गया है। इसके बाद 12 महीने का औसत 148.65 पहुंच गया है। इसी आधार पर डीए की गणना 63.76% निकलती है। सरकार डीए को दशमलव में नहीं देती है, बल्कि राउंड फिगर में लागू करती है। ऐसे में 63.76 को 63 माना जाएगा। यही वजह है कि इस बार 3% डीए बढ़ने की संभावना दिखाई जा रही है। जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की थी, जिसके बाद डीए 60% हो गया था। अब अगर 3% नई बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का डीए बढ़कर 63% हो जाएगा। हालांकि अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद नई दरें लागू की जाएंगी। सरकार ने 8वें वेतन आयोग का ऐलान कर दिया है, लेकिन जब तक इसकी सिफारिशें लागू नहीं होती हैं, तब तक केंद्रीय कर्मचारियों व राज्यकर्मियों को 7वें वेतन आयोग के नियमों के तहत ही महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। इसलिए इस बार की डीए बढ़ोतरी भी 7th सीपीसी के अनुसार ही होगी। डीए कैलकुलेशन करने में 2016 बेस ईयर वाले एआईसीपीआई इंडेक्स को 2001 बेस ईयर से जोड़ने के लिए 2.88 का फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है। यह फैक्टर लेबर ब्यूरो के पुराने और नए इंडेक्स के आधार पर तय किया गया है, ताकि दोनों बेस ईयर के आंकड़ों की तुलना एक समान तरीके से की जा सके। केंद्रीय कर्मचारियों और राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा सैलरी में सीधी बढ़ोतरी और 6 महीना के एरियर लेकर आएगा। अगर डीए 60% से बढ़कर 30% होता है तो लेवन एक, जो कि बेसिक पे 18,000 है, कि कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 540 रुपए की बढ़ोतरी होगी और उन्हें 3,240 रुपए तक का एरियर मिलेगा। वहीं पे लेवल 10, जिसकी बेसिक सैलरी 56,100 है, मासिक इजाफा 1,683 रुपए होगा और एरियर के रूप में कुल 10,098 रुपए तक पहुंच जाएगी। यानी बेसिक पे के हिसाब से हर कर्मचारी की टेक होम सैलरी और एरियर दोनों में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। फिलहाल 63% डीए का आधार जून 2026 तक के एआईसीपीआई आंकड़े हैं। अब कर्मचारियों की नजर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ऐलान पर है।
मंजूरी मिलने के बाद ही नई डीए दर लागू होगी और कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी तथा लागू होने की तारीख के अनुसार एरियर का लाभ दिया जाएगा।